जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर दिन माँ दुर्गा के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और हर दिन उन्हें अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है, जिनका अपना खास महत्व होता है। तो आइए जानते हैं 9 दिनों के 9 भोग और उनके अद्भुत फायदे कौन कौन से हैं। तो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। पहले दिन माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी अर्पित किया जाता है और कहा जाता है कि इससे भक्त को निरोगी काया और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। और दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और शक्कर का भोग लगाया जाता है। इससे मनुष्य को शांति, संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध और खीर का भोग प्रिय है। इससे अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। और चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का। चौथे दिन माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है इससे विद्या, बुद्धि और कला में वृद्धि होती है। और पांचवा दिन है माँ स्कंद माता का। पांचवें दिन माँ स्कंद माता को केले अर्पित किए जाते हैं। इससे संतान की रक्षा होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। छठा दिन है माँ कात्यायनी का। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। माँ को यह भोग अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का। और सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और सात्विक भोजन का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और आठवां दिन है माँ महागौरी का। आठवें दिन माँ महागौरी को नारियल और हलवा पूरी का भोग अर्पित किया जाता है। इससे कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। आखिरी और 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। 9वें दिन क्या होता है? 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल और नारियल से बने व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आप लोग जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इसको नोटिस करिएगा और हर दिन कोशिश करिएगा ऐसा भोग तैयार करने की। बाकी मैं अपने ब्लॉग के अंत में यही कहूँगी। तो दोस्तों, ये नवरात्रि के 9 दिनों के 9 खास भोग हैं और उनका महत्व अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाकी जय माता दी। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।